नमस्कार, आप देख रहे हैं ESB न्यूज। पदाधिकारी और कर्मियों के सहयोग से पुल की चोरी कर ली गई। जहां ये खबर सुनकर आप भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पुल की चोरी कैसे कर लिया लोग। इस पुल की चोरी मामले में SDO सहित एक कर्मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि नई पुल का निर्माण होने के बाद पुरानी पुल जो लोहे की बनी हुई थी, उस पुल को SDO और एक कर्मी के मदद से चोरों ने चोरी करके ले गए थे। चोरी के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा जब इस पुल को खोजा गया तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली और पुलिस के द्वारा गहन छानबीन के बाद इस मामले का उजागर कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस को कुल 15 लोगों पर शक हुआ और सभी दोषी पाए गए, जिसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसमें SDO भी शामिल हैं। इस चोरी में यूज होने वाली 2 गाड़ी भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें एक JCB और दूसरा पिकअप है जो माल ढोने के लिए लाया गया था। पुरानी पुल की चोरी मामले में जब SDO का नाम सामने आया तो लोगों का पैरों तले जमीन खिसक गया। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या SDO इस तरह के घटिया काम कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार SDO के सहयोग उन चोरों को मिला और चोरों ने JCB के मदद से 60 फुट लंबी लोहे की पुरानी पुल को तोड़कर और काटकर पिकअप पर लोड कर वहां से ले भागे। इस मामले में विभागीय एक कर्मी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो चोरों से बात को दबाने को लेकर 10,000 रुपए लिए थे और इनके भी SDO के इशारे पर चोरों की मदद किए थे। आइए सुनते हैं इस संबंध में पुलिस का क्या कहना है। पुलिस ने जब मामले का उजागर किया उसके बाद जब पुलिस से पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पुलिस को ऐसी जानकारी मिली थी कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर गांव के पास एक पुराना जर्जर पुल का अवशेष नहर के ऊपर था, जो कि कई वर्षों पुराना था और कई वर्षों से वो उपयोग में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके बगल में एक दूसरा नया पुल बन गया था। उस जो जर्जर पुल का जो अवशेष था उसको कुछ लोगों के द्वारा काट करके उसकी चोरी कर ली गई थी। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए जब वहाँ पे पुलिस बल को भेजा गया, पुलिस पदाधिकारियों को भेजा गया, तो ऐसी जानकारी मिली कि कुछ लोग अपने आप को सिंचाई विभाग के कर्मचारी बताते हुए उस पुल के अवशेष को काट करके उसको लेके गए हैं। इस मामले में जब अग्रतर अनुसंधान किया गया, पता किया गया, तो ये पता चला कि ऐसा सिंचाई विभाग के द्वारा ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है या उनके कोई विभाग के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तब इस मामले में कनीय अभियंता सोन नहर अवर प्रमंडल नासरीगंज के लिखित आवेदन के आधार पर नासरीगंज थाना कांड संख्या 45/22 दर्ज किया गया तथा इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लिया गया और मेरे द्वारा स्वयं वहां पे पहुंच करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया और सभी पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधान हेतु, गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। SDPO विक्रमगंज के नेतृत्व में इस एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि इस मामले में नासरीगंज जो सोन अवर प्रमंडल है, उसके जो SDO हैं राधे श्याम सिंह और उनके इशारे पर अन्य अपराध कर्मियों के द्वारा इस मामले को, इस घटना को कारित किया गया है। तो इस मामले में SDO जो हैं राधे श्याम सिंह, उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ में 7 अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है राधे श्याम सिंह जो SDO सोन नहर अवर प्रमंडल नासरीगंज है। उसके अलावा अरविंद कुमार जो कि वो भी सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, मौसमी कर्मचारी, नहर विभाग, सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, जो कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। चंदन कुमार जो कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर के रहने वाले हैं। शिव कल्याण भारद्वाज जो कि अमियावर नासरीगंज के रहने वाले हैं। मनीष कुमार जो कि अकोड़ी गोला के रहने वाले हैं। सचिदानंद सिंह अकोड़ी गोला के रहने वाले हैं। गोपाल कुमार जो कि और चंदन कुमार जो कि अकोड़ी गोला के दोनों रहने वाले हैं।
इस मामले में एक जेसीबी का उपयोग करके इस घटना को कारित किया गया है, उसको भी बरामद किया गया है। एक पिकअप वाहन जो कि सामान को ले जाने के लिए उपयोग किया गया, उसको बरामद किया गया है। 10 लोहे का गाटर उसको बरामद किया गया है, जिसको इन लोगों के द्वारा काट लिया गया था, जिसका जो अभी वजन है वो लगभग 247 किलो पाया गया है। गैस सिलेंडर 2 बरामद किया गया है, 2 गैस कटर बरामद किया गया है तथा नकद 3100 रुपया बरामद किया गया है। इसमें से एक जो अपराधकर्मी है शिव कल्याण भारद्वाज, इनके बारे में जानकारी मिली है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम दे रहे थे जो अपराधकर्मी, उनसे 10,000 रुपये लिया गया था कि इस घटना के बारे में मतलब संरक्षण देने के लिए 10,000 रुपये लिया गया था, जिनके पास से 3100 रुपये बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से जो इस पूरे मामले में यह पाया गया है कि जो सोन नहर अवर प्रमंडल नासरीगंज के कुछ कर्मचारी तथा पदाधिकारियों के द्वारा अन्य अपराधी कर्मियों के साथ साठगांठ करते हुए उनकी मिलीभगत से इस घटना को कारित किया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्य करते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई है और जो चोरी किया गया सामान है उसको बरामद किया गया। इस मामले में कुछ अन्य अपराधकर्मी अभी फरार। तो इस मामले में आपने सुना कि रोहतास एसपी ने क्या कहा और आगे के क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर भी उन्होंने बारीकी से बताया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन को लेकर। तब तक आप लोग बने रहें ESB न्यूज में। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला बुलेटिन आप तक सीधा पहुंच सके। नमस्कार।